हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग का फर्स्ट लेक्चर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहले तो एक बात आप जान लीजिएगा कि पार्टनरशिप होता क्या है और क्यों आया पार्टनरशिप। पहले तो पार्टनरशिप लाने का वजह था सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप जानते होंगे कि सबसे पहला पॉइंट, सोल प्रोप्राइटर होता कौन है? जिस आदमी के पास लिमिटेड कैपिटल हो, सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड टेक्नोलॉजी हो, सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड स्किल हो, सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड रिसोर्सेज हो। किसी भी बिजनेस में जब एक आदमी अपना बिजनेस करता है और उसके पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कुछ हद तक एफिशिएंसी भी जो होती है, एक आदमी है ना, तो अकेला क्या क्या करेगा। इसके लिए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को हटा करके हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं ताकि हमारा बिजनेस और एक्सपैंड हो सके, हमें और कैपिटल मिल सके, हमारा बिजनेस और ग्रोथ कर सके। और जितने दिमाग होंगे, जितने हाथ होंगे, उतना ज्यादा स्किल भी होगा। अब आपके मन में सवाल, भैया ज्यादा दिमाग चाहिए, ज्यादा स्किल चाहिए, तो अब एम्प्लॉइज रख लीजिए। रखेंगे एम्प्लॉइज, कोई बात नहीं, पर कैपिटल फिर? तो प्रॉब्लम यही है कि सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड स्किल। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस की जगह हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? कम से कम दो या उससे अधिक लोग जब बिजनेस करते हैं, वर्ड बार बार बोल रहा हूं, बिजनेस। भैया मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम तो दो बोला। देखिए मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कभी भी डिफाइंड नहीं है। तो भैया कोई ना कोई तो बोलता होगा कि कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल बोलता है ना। कंपनीज एक्ट 2014 रूल नंबर 10 अमेंडमेंट में साफ साफ बोल दिया है मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने होते थे? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हमारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, मतलब बिजनेस सही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। पार्टनरशिप के मुकाबले सोल प्रोप्राइटर बिजनेस सही नहीं है। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लिमिटेड स्किल, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसीलिए दो या उससे ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप। मिनिमम चाहिए 2 लोग, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। 50 कहीं पर भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना बच्चों। मन और जहन में बस जाना चाहिए यह बात कि कंपनीज एक्ट में बोला है 50, खून में चला जाना चाहिए, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। पॉइंट नंबर 2, अब अगर ऑब्वियस सा बात है पार्टनर्स होंगे तो इनके बीच में आगे जाके कोई तू मैं ना हो, इनके लिए क्या होता है उन लोगों का? एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में? बिजनेस। बिजनेस में क्या होना चाहिए बच्चों? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो उन लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट ही रहता है। बिना प्रॉफिट का कोई आदमी बिजनेस नहीं करता। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। भाई ये बातें कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए बिजनेस, पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। चलो यहां तक का बात खत्म किए। अब भैया जरूरी है क्या 3 पार्टनर्स आप बनाए हैं? नाम है अंकिता, अंकित और अरुण। तो तीनों के तीनों पार्टनर बिजनेस करे, ये जरूरी है क्या? देखिए सबसे बड़ा बात ये बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस चाहे तीनों जन मिलके एक साथ करे या तीनों का कैपिटल हो, दिमाग एक जन का हो। माइट भी 2 जन स्लीपिंग पार्टनर अंकित और अरुण, और काम करने वाला बच्चा है अंकिता। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही पार्टनर काम कर रहा है और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो अपना सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं, जिन्हें बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स।
एंड अंकिता इज ए एक्टिव पार्टनर। पर यहां तक बात खत्म नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कोई एक जन भी बिजनेस चला है, बिजनेस चलना चाहिए, इसे बोलते हैं बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो तीनों जन मिलकर बिजनेस करें और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब कोई मिलकर बिजनेस करे या तो कोई एक जन बिजनेस करे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बिजनेस। तो वापस बोल रहा हूं, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए बच्चों? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। पार्टनरशिप में बोला ये बात नहीं, ये बात कहां बोला है? कंपनीज एक्ट रूल 2014 रूल नंबर कहां पे है? 10 में कि कितने लोग? 50। पार्टनर्स की फीचर्स क्या? पार्टनरशिप की सेक्शन नंबर 4 बोलता है एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस चाहे एक जन करे, बिजनेस चाहे सारे पार्टनर्स करे, बिजनेस चलना चाहिए क्योंकि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट का काम करता है, जिसको बोलते हैं मा। म्यूचुअल एजेंसी इज द बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में ना डीड बनता है। किस चीज का डीड? कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप हमें साल के अंत में क्या दोगे? अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि आपने जो हमको कैपिटल दिया उस पर इंटरेस्ट ले जाओ। अगर आप हमारे एक्टिव पार्टनर हो तो आपको हम सैलरी देंगे। अगर आपके कारण मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ा है या सेल्स बढ़ा है तो आपको हम क्या देंगे? कमीशन देंगे। इन केस अगर आप पार्टनर्स हो मेरे तो इन चीजों पे बात कर लेंगे कि आपके और मेरे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आपके और मेरे बीच में रेंट का बात हो जाना चाहिए कि एक पार्टनर अगर अपना जगह आपको दिया, पढ़ेंगे पर ये सब बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए कि पार्टनर्स के बीच में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दोगे, आप हमें सैलरी क्या दोगे, आप हमें कमीशन क्या दोगे, आप हमसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हमें रेंट क्या दोगे। पर अगला फंडामेंटल एग्जांपल नंबर 1 ये वाला पहला क्वेश्चन, मान लो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मान लीजिए अंकिता, अंकित और अरुण में पार्टनरशिप एकदम चुप है, साइलेंट कुछ चीजों के बारे में, तो क्या करेंगे? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे। हमारे और आपके बीच में मतलब अंकिता, अंकित और अरुण के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, हम बिजनेस का कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। कभी कभी ना कोई पार्टनर अपने कैपिटल से ज्यादा एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है जिसे हम कहते हैं लोन। इफ लोन इज टेकन बाय द फर्म, इफ मार्क द वर्ड क्या बोला? इफ लोन इज टेकन बाय द फर्म, हम फर्म अपने पार्टनर से लोन ले रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। वापस बोल रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जरूरत नहीं है, फर्म को बोला जा रहा है, सैलरी देने का जरूरत नहीं है, कमीशन देने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां तक किसी को कॉपी करना कर सकती हो। क्या बोला यहां तक? सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लिमिटेड स्किल, लिमिटेड रिसोर्सेज, हर बिजनेस लिमिटेड ग्रोथ है, इसके लिए हम लोग एंटर करते हैं पार्टनरशिप।
मिनिमम लोग चाहिए 2, मैक्सिमम 50, डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2014। सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, याद रखिएगा सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस एक जन करे या सारे मिलके करे। व्हाट मैटर्स इज बिजनेस होना चाहिए। इफ पार्टनरशिप इट इज साइलेंट, अगर आपके और हमारे बीच में कुछ बातों चुप है, ना तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात किए, ना सैलरी पे, ना कमीशन पे, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, किसी पे, तो रूल क्या फॉलो करेंगे? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जरूरत नहीं है, कोई सैलरी देने का जरूरत नहीं है, कोई कमीशन देने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब आपको हम बताते हैं फंडामेंटल का दूसरा रूल। एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स के बीच में जो बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन, ये था बेसिक फंडामेंटल। क्या होता है पीएल एप्रोप्रिएशन? तो ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक कि किसे कहते हैं टर्म एप्रोप्रिएशन। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहला कॉन्सेप्ट ये था अगर डीड साइलेंट है तो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया पीएल तो सुने हैं क्लास 11 में, ये पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? देखिए ये एक नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल क्या होता है नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, वही वाला रूल। ये बनता है आफ्टर पीएल, पीएल बनने के बाद। पीएल एप्रो बनता है पीएल बनने के बाद। कैसे बनता बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। ये कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म बनाता है। सोल प्रोप्राइटर कभी पीएल एप्रो नहीं बनाता। आप क्लास 11 याद कीजिए अपना, आप 11 में क्या बनाए हो? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, शॉर्ट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट जोड़ा डेबिट घटाया। क्लास 11 में क्या निकाले? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकाले? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रेडिंग बनाने के बाद आप क्लास 11 में पीएल अकाउंट बनाए सोल प्रोप्राइटर के लिए, टू ग्रॉस प्रॉफिट को बाई ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस एंड सो ऑन, काफी खर्चे लिखते थे और लास्ट में निकालते थे नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट एक ही आदमी था तो उसके पास चला जाता था, पर आज एक आदमी तो नहीं है, पार्टनरशिप में 2 या उससे ज्यादा लोग हैं और हमारे एग्जांपल में 3 लोग हैं, अंकिता, अंकित और अरुण। तो ये नेट प्रॉफिट का ना बंटवारा होगा। जब प्रॉफिट का बंटवारा होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। मतलब एक बात हम कह सकते हैं आपके पास कि पीएल एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड इफ ए फर्म और ए बिजनेस हैव प्रॉफिट। आज की क्लास में इतना ही बोलेगा कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है तो आपका क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन। क्योंकि नेट प्रॉफिट होने से अभी हम बोले थे जो पार्टनर्स ने पैसा दिया है उनको आप क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने आपको पैसा दिया है उन्हें आप क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ अगर समय दिया है तो हम उस एक्टिव पार्टनर को देंगे सैलरी। अगर कोई पार्टनर सेल किया है, प्रॉफिट पे कुछ पैसा चाहिए उसको, तो उसे हम देंगे कमीशन। जैसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार है ना, प्रोड्यूसर्स है, से फॉर एग्जांपल शाहरुख खान बोल लो, जवान मूवी बोल लो या पठान मूवी बोल लो या कोई मूवी बोल लो, ऑब्वियस बात है वो ऐसा एग्रीमेंट करते होंगे कि हमको फीस कुछ नहीं चाहिए आपसे, मूवी
जैसा भी बने, हिट हो फ्लॉप हो, पर जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40% हमको चाहिए। तो क्या बन जाता है, एज ए पार्टनर बन जाते हैं। नेट प्रॉफिट पे कोई पैसा मांग लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग लिया, सैलरी मांग लिया, कमीशन मांग लिया। प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा साइड रखा जाता है, बांटते नहीं है पर साइड रखते हैं, जो किताबों में ही पढ़ा रहता है। कोई पार्टनर अपने घर लेके नहीं जाता, बेसिक में जिसको बोलते हैं बुक एंट्री, जनरल रिजर्व। तो एक बात वापस, क्या बोला वर्ड, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन कौन सा नेचर है, नॉमिनल। किसके बाद बनता है, पीएल के बाद। कौन बनाता है, सोल प्रोप्राइटर बनाता है। हाँ, कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। वापस बच्चों, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से है, पीएल में टू नेट प्रॉफिट, तो पीएल एप्रो में बताते क्या करते हैं। नेट प्रॉफिट होगा तो कैसे बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, सैलरी बटेगा, कमीशन बटेगा, और प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड रखेंगे। उस साइड के हिस्सा को हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। फिर से पूछ रहा हूं, जनरल, तो एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट। लॉस के केस में नहीं बनता, आज के क्लास के लिए बोल रहा हूं। अगला पॉइंट, नॉमिनल नेचर। किसके बाद बनता है, पीएल। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीएल आफ्टर पीएल। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीएल आफ्टर पीएल। पीएल के बाद एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीएल आफ्टर पीएल। अब बनाते हैं आप लोग के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन दिखता कैसा है, कैसा दिखता है हमें पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड लिखिएगा क्रेडिट डेबिट, नहीं तो आप रेडी रहिएगा -½ के लिए, या -1 भी हो सकता है अगर आप फॉर्मेट ठीक से नहीं खींचते। डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले हमने क्या लिखा, पीएल में टू नेट प्रॉफिट, तो पीएल एप्रो में लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, बॉट डाउन पीएल से। अब बच्चे पूछेंगे नेट प्रॉफिट का जर्नल क्या होता है, तो कहां से आ रहा नेट प्रॉफिट, पीएल से। कहां पटक रहे हैं उसको, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो जर्नल बोलिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। हालांकि जर्नल दूसरे क्लास में डिस्कस होगा, उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगा, पर अभी देख लीजिए पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा तो हम क्या क्या देंगे, सबसे पहला चीज हम देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। 3 पार्टनर है, अंकिता, अंकित और अरु। तो जो जो आदमी कैपिटल देगा बिजनेस में, उन्हें हम मतलब फर्म क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या देंगे, सैलरी। से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक्टिव पार्टनर कौन है, अंकिता, हम उसे देंगे सैलरी। और कुछ पार्टनर्स बोलते हैं हमें कमीशन दे दो। 2 तरीका से कमीशन दिया जाता है, या तो नेट प्रॉफिट पे देते हैं या तो सेल्स पे देते हैं। सेल्स को हम लोग कहते हैं टर्नओवर, सेल्स को हम लोग कहते हैं टर्नओवर, सेल्स को हम लोग कहते हैं टर्नओवर, टर्नओवर। तो प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे, प्रॉफिट होगा तो कमीशन देंगे। इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर प्रॉफिट होगा तो एक छोटा सा हिस्सा
फ्यूचर में कुछ कंटिजेंसी हो जाए, जैसे 2020 मार्च में पैंडेमिक कोविड के कारण पूरा देश ऊपर नीचे हो गया था, तो अगर रुपया साइड में किया हुआ रहता है तो हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ कंटिजेंसी मेजर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड रख रहे हैं, अभी बांट नहीं रहे हैं, पर जब बिजनेस में रिकंस्टिट्यूशन होगा, से फॉर एग्जांपल पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर मर जा रहा है, उस सिचुएशन में ये जनरल रिजर्व काम आएगा। पर पीएल अप्रूव में हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हाँ एक बात हम कह सकते हैं, अलाउड। भैया और थोड़ा डेप्थ में जाइए, एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, वो चीज जो हम पार्टनर्स को पे करते हैं, अलाउ करते हैं, उसे बोलते हैं डेबिट। तो टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, टू सैलरी एक्सपेंस, टू कमीशन एक्सपेंस। भैया पार्टनर्स को खाली अलाउ करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं चार्ज। अगर कोई पार्टनर ने फर्म से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, अगर वो पैसा निकाला है तो पैसा पे इंटरेस्ट देगा, जिसको बोलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए कोई भी चीज जो हम पार्टनर को देते हैं वो डेबिट होता है, कोई भी चीज जो हम पार्टनर से लेते हैं, चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, वो हमारी फर्म की इनकम हो जाएगी। तो वर्ड देखिएगा, क्या लिखा वर्ड, चार्ज। कोई भी चीज अगर हम अलाउ करते हैं, एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, फर्म अगर अपने पार्टनर्स को कुछ भी देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या फिर प्रॉफिट का हिस्सा साइड रखता है, जनरल रिजर्व, या फिर सब कुछ बांटने के बाद लास्ट में बांटता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, पूरा क्रेडिट जोड़ेंगे, डेबिट घटाएंगे, तो रेशियो बढ़ जाएगा। भैया हर चीज का एप्रोप्रिएशन है फंडामेंटल में, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होता। आपके सिलेबस में दो चीज ऐसी है जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होता, एक तो है रेंट, आप कमाओ या मत कमाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स रेंट, मैं बाहर वालों का रेंट का बात नहीं कर रहा हूं, जो पार्टनर ने अपना जगह दिया है, जो पार्टनर का प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, वो पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपके पास कितना प्रॉफिट है वो डिपेंड नहीं करता, आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो ये भी डिपेंड नहीं करता, ना ही मैटर करता है। पार्टनर का रेंट एक ऐसा चीज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट, आप कमाओ या मत कमाओ, आपको रेंट तो देना पड़ेगा। और दूसरा चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो चीजें ऐसी हैं, आप कमाओ या मत कमाओ, सबसे पहला रेंट और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चा लोग दोनों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए एक वर्ड है एप्रोप्रिएशन, है तो दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो दे रहे हैं, सैलरी है तो दे रहे हैं, कमीशन है तो दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पर ये दो चीजें ऐसी हैं, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन वो भी क्या, फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, ये फर्म है अपने पार्टनर से लोन लिया है, अगर आप लोन लिए हो तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। देखिए जर्नल एंट्री तो बाद में जान लेंगे, पर ये रेंट नेट प्रॉफिट से माइनस हो रहा है, मतलब ये पीएल अप्रो में आना नहीं चाहता, और जो चीज पीएल अप्रो में आना नहीं चाहता उसके लिए जर्नल क्या बोलेंगे, पीएल डेबिट टू रेंट। हो सकता है हमने पीएल में टू रेंट लिखा होगा बाहर वालों के लिए और नेट प्रॉफिट निकाल लिया और हमने पार्टनर को रेंट ही नहीं दिया, तो यहां पे सबसे पहले हम रेंट पे करेंगे और रेंट पेमेंट का जर्नल पीएल टू रेंट, या इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तीन जर्नल बता रहा हूं आज की क्लास में।
पहले नेट प्रॉफिट कहां से आया? पीएल से। जानो बोलिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। रेंट कौन पे कर रहा है? पार्टनर फर्म को पे कर रहा है, फर्म पार्टनर को पे कर रहा है। पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म लोन दिया पार्टनर को? नहीं, फर्म लोन लिया है पार्टनर से। अगर फर्म लोन लेगा पार्टनर से तो फर्म के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, चार्ज होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कमाओ या मत कमाओ, देना तो पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पीएल टू रेंट, पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आराम से दोस्तों कॉपी कर सकते हो। एप्रोप्रिएशन माने डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस चीज का? सैलरी, किस चीज का? कमीशन। प्रॉफिट का हिस्सा साइड रखे, जनरल रिजर्व, और जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बटना है लास्ट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल रेशियो, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। सेक्शन नंबर क्या है? 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। उम्मीद करता हूं समझ में आया दोस्तों फर्स्ट क्लास सबको। होप यू एंजॉयड द क्लास। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दूसरा लेक्चर भी बहुत जल्दी आएगा। सारे के सारे लेक्चर्स इसी तरीका से शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे। बस प्रोवाइडेड आपको कैसा समझ में आया, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वीडियोस देखो तो लगातार देखिएगा। हर वीक में आपको वीडियोस मिल जाएगा, हर वीक आपको वीडियोस मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। किसी को कांटेक्ट करना है तो 896111826113 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। कोई वीडियो में कुछ ठीक भी करना है तो उस पर भी आप ओपिनियन दे सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।